हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो। डिस्कवर अ फुटप्रिंट। ये रॉबिन्सन क्रूसो हैं जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? फुटप्रिंट मीन्स पैरों के निशान या पद चिन्ह जिसे कहते हैं। और आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो है। और इनको आप ये क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे पद चिन्ह देखो, पैरों के निशान है। ये आप वो क्या कर रहे हैं? उसको सर्च कर रहे हैं। तो अब ये देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है अब। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। जो रॉबिन्सन क्रूसो हैं उनका जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, किसके द्वारा? समुद्र के द्वारा। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर, और वो बहुत सालों तक बहुत अकेले रहे। एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, और अपनी कंपनी में साथ ढूंढ रहे थे। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उन्होंने सैंड में क्या देखा? क्या ढूंढ डिस्कवर किया? फुटप्रिंट को डिस्कवर किया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। अब हम फाइंड करते हैं कि व्हाट डिड ही देन, उन्होंने उसके बाद क्या किया। अब देखिए, वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट। एक दिन मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ मैन ऑन द सैंड। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया ये देख के कि जो फुटप्रिंट थे, जो आदमियों की पैर के निशान थे वो कहाँ थे? सैंड पे देख के मुझे आश्चर्य हो गया। आई स्टूड अमेज्ड, मैं वहाँ पे हैरान होके खड़ा हो गया। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैंने सुना और आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपनी चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर, मुझे ना ही कोई सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, और मैं क्या उसके बाद कहाँ गया? ऊंचाई में गया नीचे देखने के लिए कि कुछ है तो नहीं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं समुद्र की किनारे की और इधर उधर दोनों तरफ देखने लगा। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट डैट वन, मुझे सिर्फ एक फुटप्रिंट के सिवा वहाँ पे कोई भी निशान नहीं दिखाई दिए। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। मैं फिर दोबारा वहाँ देखने के लिए गया। देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट, मुझे वहाँ पे कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिखाई दे रहे थे। और मैंने सोचा कि आई हैड बीन, ये क्या, ये मेरी इमेजिनेशन ही है क्या? मैं कल्पना ही कर रहा हूँ। तो बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन ये मेरी कोई गलती नहीं थी। वॉज देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ फूड, ये क्या थे? केवल फुटप्रिंट के एग्जैक्टली फुट के निशान थे, जिसमें टोज दिखाई दे रहे थे, अंगूठा दिखाई दे रहा था, हील एड़ी दिखाई दे रही, एवरी पार्ट ऑफ द फुट। वो उस जो रेत थी, रेत में आपको पूरी, जब हम रेत में चलते हैं तो पैर के पूरे निशान दिखाई देते हैं, तो वैसे ही उनको भी रेत में पैर के पूरे निशान दिखाई दे रहे थे। अंगूठा दिखाई दे रहा था, हील दिखाई दे रही थी, सब चीज़ दिखाई दे रहा था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैन बी देयर, और मैं इमेजिन कल्पना भी नहीं कर पाया कि ये कहाँ से आए होंगे। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत लंबे समय तक सोचते रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, और मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. जो इसमें है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो थे एट लास्ट अपने घर, अंत में अपने घर पहुँचे, मतलब वो बहुत डर चुके थे, डर डर के अपने घर पहुँचे। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, मतलब हर 2 या 3 स्टेप आगे चलते फिर पीछे देखते रहते, क्योंकि वो इतने डर चुके थे कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है। वो सोच रहे थे कि मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और गलती से हर जितनी भी वहाँ पे झाड़ी थी और ट्री थे सबको क्या समझ रहे थे? आदमी समझ रहे थे, और इतना डर चुके थे। वह आई केम टू माई केव, जैसे ही वो अपने घर में पहुँचे, केव मीन्स गुफा में पहुँचे, विच आई कॉल्ड माई कैसल, वो उस अपनी केव, वो क्या बोलते थे? गुफा, जो उनकी केव्स गुफा थी उसको गुफा ना बोल के क्या बोलते थे? किला बोलते थे अपनी। आई रैन इनसाइड इट, वो उसके अंदर दौड़ कर गए। एज इफ, मानो आई वॉज बींग चेस्ड, उनको लगा कि कोई उनका पीछा कर रहे हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाई द होल इन द रॉक। और वो उनको डर से वो कहते हैं कि मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैंने वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ी का यूज
किया या किसी होल का यूज किया, किसी छेद का यूज किया अपने रॉक्स में जाने के लिए, रॉक में, विच आई कॉल द डोर, और उस रॉक को क्या कहते थे, वो डोर कहते थे। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। अब वो बोलते हैं कि मैं अपने को बचाने के लिए, अपने के प्रोटेक्शन के लिए इतनी तेज़ी से भागा कि जितनी तेज़ी से कोई एनिमल्स भी नहीं भागता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर एफ्रेड आई बिकेम। वो बोलते हैं कि मैं जितना ज़्यादा उस बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा मैं डर जाता। आई बिकेम, डरा हुआ था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेज ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट। और वे सोचने लगे कि हो सकता है कि वहाँ पे कोई सैवेज लोग आए होंगे, सैवेज भी जंगली लोग वहाँ पे आए होंगे मेन लैंड के द्वारा, जो मेन लैंड थी वहाँ से कोई जंगली लोग वहाँ आए होंगे। हु हैड वंडर्ड आउट द सी, और वो घूमते घामते उस सुई में आए होंगे और अपनी इन ए स्मॉल बोट, एक छोटी सी बोट के साथ। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द टाइम, और वो कह रहे हैं कि मेरी किस्मत सही थी कि मैं उस समुद्र के किनारे पर उस समय नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट देखी होती, इफ़ ही हैड seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। और कहते हैं कि अगर उन्होंने मेरी बोट देखी होगी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ होगा, उन्होंने अनुमान लगा लिया होगा कि समवन कोई वहाँ पे आइलैंड में रहता है। एंड वुड सुन, और वो जल्दी ही रिटर्न मीन्स वापस आएंगे विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ, टू किल एंड ईट मी, मुझे मारने और खाने के लिए। एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मैनी डेज, और इस तरह वो डर से बहुत दिनों तक डर से क्या रहे, एक उसी जगह पे रहे। एंड प्रे फॉर द प्रोटेक्शन, और अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना की। इन डूइंग सो, ऐसा करके, आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और कुछ दिनों तक क्या किया उन्होंने, आराम से रहे, और उसके बाद फिर वो इन्वेस्टिगेट करने, जांच पड़ताल करने के लिए जाने लगे। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, और जैसे ही वो जाते, आगे की तरफ जाते, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, और वो सीधे फिर उसी समय पीछे को फ्रिक्वेंट तेज़ी से पीछे देखते, क्योंकि वो क्या बहुत डरे हुए थे। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। वो कह रहे हैं कि मैं जैसे ही थोड़ा आगे जाता फिर दोबारा पीछे को देखता। हाउ एवर as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little बोल्डर। अब वो कहते हैं फिर से मैंने क्या किया, आई वेंट अबाउट फॉर, मैं 2 या 3 दिन बाद फिर वहीं को लगातार वहाँ गया, सॉ नथिंग, लेकिन फिर भी वहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई दी। आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, और मैं फिर वहाँ मैं निडर हो गया, थोड़ा सा निडर हो गए, क्योंकि उन्होंने लगातार 2-3 दिन तक हो गए वहाँ, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो क्या हो गए, बिल्कुल नहीं डरे, तो थोड़ा बहुत बोल्ड हो गए, मतलब निडर हो गए। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा उसी समुद्र के तट पर जाऊँगा और वहाँ पे उसका निरीक्षण करूँगा, उस फुटप्रिंट का मीन्स पद चिन्ह का निरीक्षण करूँगा। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने ही पैरों की चिन्ह से उसको क्या करूँगा, नापूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही वो उस फुटप्रिंट के नज़दीक आए, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, उन्हें एहसास हुआ कि ये तो मेरा फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पार्ट में तो मैं बहुत समय से आया ही नहीं हूँ, तो ये मेरा फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता। सेकेंडली, और दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने उसी के फुटप्रिंट के बगल में अपना ही पैर रखा, तो वो ऐसा लगा कि वो उससे ज़्यादा बड़ा था, जो उनका पैर से वो जो फुटप्रिंट था वो ज़्यादा बड़ा था। माई फियर रिटर्न, अब वो उसको देख के फिर डरने लगे, तो उनका जो डर था वो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, और वो दोबारा घर की तरफ भागने लगे। बिलीविंग डैट देयर वॉज सम वन देयर, और उन्हें विश्वास हो गया है कि वहाँ कोई ना कोई रहता है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, इसका मतलब जो आइलैंड था वो वहाँ पे कोई ना कोई रहता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।